जरा सोचिए, पेरू के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों में छिपा एक शहर। ये है माचू पिच्चू, इंका सभ्यता का एक ऐसा करिश्मा जो लगभग 600 साल बाद भी हमें हैरान कर देता है। तो चलिए साथ मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले शहर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये शहर बनाया कैसे गया, वो भी ऐसी जगह पर जहां पहुंचना भी एक चुनौती है। ये सवाल आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। और जो बात इसे और भी अविश्वसनीय बनाती है वो ये है कि इनका लोगों के पास ना तो लोहे के औजार थे, ना पहिया था, ना ही कोई लिखा हुआ नक्शा या ब्लूप्रिंट। और तो और भारी सामान ढोने के लिए कोई जानवर भी नहीं थे। ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और समझ से कर दिखाया। ठीक है, तो अब इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, माचू पिच्चू की असली कारीगरी वो नहीं है जो हमें ऊपर से दिखाई देती है। असली कहानी, असली जीनियस तो सतह के नीचे छिपा है। इस शहर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हमलावर नहीं बल्कि खुद कुदरत थी। सोचिए, हर साल लगभग 2000 मिलीमीटर बारिश, वो भी सीधी खड़ी ढलानों पर। जरा सी चूक होती तो पूरा का पूरा शहर पहाड़ से नीचे फिसलकर घाटी में समा जाता। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। माचू पिच्चू को बनाने में जितनी भी मेहनत लगी, उसका 60% हिस्सा जमीन के नीचे दफन है। जी हाँ, 60%। मतलब जो शानदार इमारतें हम देखते हैं वो तो सिर्फ 40% काम है। असली इंजीनियरिंग का कमाल तो हमें दिखाई ही नहीं देता। तो उन्होंने ये किया कैसे? एक कमाल की मल्टी लेयर टेक्निक से। सबसे पहले पत्थर की मजबूत दीवारें बनाई, फिर पानी निकलने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की एक लेयर डाली, उसके ऊपर रेत और बजरी की परत, और सबसे ऊपर खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। ये सिस्टम इतना जबरदस्त था कि ये न सिर्फ भूस्खलन को रोकता था बल्कि पानी को मैनेज करके खेती के लायक भी बनाता था। चलिए अब नींव से ऊपर आते हैं और उस कमाल को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है। यहाँ इनका लोगों की पत्थर और पानी पर जो पकड़ थी उसका असली सबूत मिलता है। यहाँ उनकी प्रतिभा साफ दिखती है। एक तरफ थी मूसलाधार बारिश की चुनौती, तो दूसरी तरफ था उनका हल, 139 नालियों और नहरों का एक पूरा सिस्टम। एक तरफ थे विशाल ग्रेनाइट पत्थर, तो दूसरी तरफ थी उनकी ड्राई स्टोन तकनीक, जिसमें बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़ा जाता था। इस तकनीक को एशलर मेसनरी कहते हैं। इसमें पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा जाता था कि वो बिना किसी मसाले के एक दूसरे में लॉक हो जाते थे। कहा जाता है कि कुछ पत्थरों के जोड़ इतने परफेक्ट है कि आज भी उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं डाली जा सकती। तो ये होता कैसे था? कोई जादू नहीं था, बल्कि ये था गजब का धैर्य और मेहनत। वो एक पत्थर पर रेत की पतली परत बिछाते, फिर दूसरे भारी पत्थर को उसके ऊपर रखते, फिर उसे उठाकर देखते कि रेत पर कहाँ-कहाँ निशान बने हैं, और बस उन्हीं हिस्सों को छीलते। और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता था जब तक कि वो पत्थर परफेक्टली फिट न हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत क्यों? माचू पिच्चू सिर्फ एक इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं था। अब हम ये समझेंगे कि ये शहर आखिर बनाया ही क्यों गया था। इसका मकसद कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक था। देखिए, इंका लोगों के लिए ये दुनिया, ये कुदरत जिंदा थी। उनके लिए पहाड़ पवित्र पूर्वज थे और नदियां देवी देवता। और माचू पिच्चू वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पवित्र जगह थी, एक ऐसा केंद्र जिसे पूरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया था। और ये तालमेल हमें हर तरफ दिखाई देता है, जैसे कि इंतिकाहुआना पत्थर, जो असल में सूरज की चाल बताने वाली एक सटीक घड़ी है, या फिर सूर्य मंदिर, जिसकी एक खास खिड़की से जून महीने में उगता हुआ सूरज ठीक बीच में नजर आता है, और कॉन्डोर मंदिर, जिसे सूरज के उगने की दिशा में बनाया गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है एक मॉडर्न साइंटिफिक ट्विस्ट जिसने माचू पिच्चू के इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया है। देखिए, दशकों से यही माना जाता था कि इस शहर का निर्माण 1450 के आसपास शुरू हुआ था। लेकिन फिर साल 2020 में वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। नए सबूत बताते हैं कि ये शहर करीब 1420 में ही बसना शुरू हो गया था, यानी हमारी सोच से भी कई दशक पहले। इस एक खोज ने पूरे इंका साम्राज्य के इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है।
तो इंजीनियरिंग, आध्यात्म और अब ये नई तारीख, इन सब को मिलाकर अगर हम देखें तो इनका की ये विरासत आज भी इतनी खास क्यों है? शायद इस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 600। 600 साल से माचू पिचू भूकंप, लैंडस्लाइड्स और जंगल की बेरहम बढ़त सब कुछ झेल कर भी अपनी जगह पर खड़ा है। ये उनकी सोच और उनके काम की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। एक आर्किटेक्ट ने क्या खूब कहा है कि हम 500 साल से भी पहले की बात कर रहे हैं, जबकि आज के कई इमारतें 50 साल भी नहीं टिकती। इसे हमेशा के लिए बनाया गया था। तो आखिर में माचू पिचू सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कुदरत एक दूसरे में घुल-मिल कर एक हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चीजें अक्सर कुछ समय के लिए ही बनती हैं। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि इन पुराने पत्थरों में टिकाऊपन और समझदारी के और कितने गहरे सबक हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।